अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं दालों के मुतल्लिक़ आपको बताने जा रहा हूं। दालें, जो कभी कहा जाता था कि ये गरीबों की मुर्गी है, और कभी कहा जाता था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी दाल की कोई अहमियत ही नहीं हुआ करती थी। और एक मशहूर दाल है मसूर की दाल। इसके मुतल्लिक़ मुहावरा मशहूर था कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो सबसे महंगी हुआ करती थी मसूर की दाल, और इस हवाले से हर एक की पहुंच में नहीं होती थी। तो उस हवाले से भी ये मुहावरा इस्तेमाल होता था कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो कहने का मतलब ये है कि दालें भी अब इस कदर महंगी हो गई हैं कि मुर्गी से भी इसका रेट ऊपर अब जाने लगा है। तो सारे मुहावरे उलट पुलट हो गए हैं, लेकिन दालों की अफादियत कम नहीं हुई। दालें गरीबों के लिए प्रोटीन का बेशबहा खजाना है। जो गोश्त के जरिए प्रोटीन हम हासिल करते हैं, उसके दीगर ज़रायों में से दालें एक अहम है। वैसे तो जो दालें होती हैं उनमें कुछ ए क्लास प्रोटीन नहीं होता, जिसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते। उनमें से चंद एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते। तो इस हवाले से गोश्त की अफादियत कम नहीं हो जाती दालों के हवाले से, कि दालें बिल्कुल गोश्त का कायम मकाम नहीं बन सकती, लेकिन अगर किसी को गोश्त मुयस्सर नहीं है तो प्रोटीन की कमी काफ़ी हद तक दालों से पूरी कर सकता है। अब मसूर की दाल एक बहुत अहम दाल है। इसका इस्तेमाल किस कदर मुफीद है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मसूर की दाल का इस्तेमाल इंतहाई कम है और कम होता जा रहा है। हालांकि देखें, अगर ये आप गौर फरमाएं कि मसूर की दाल जिन जिन इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वहाँ के लोगों की सेहत भी अच्छी होती है। शुगर का जो है, उनको जो रेट है वहाँ पर, प्रीवेलेंस यानी होने का रेट, वो भी कम होता है। हार्ट डिजीज़ कम होती है, और इसके अलावा एजिंग प्रोसेस भी उनका स्लो होता है। तो ये सारी खसूसियात मसूर की दालों में मौजूद हैं। मसूर की दालें हमें वो तमाम वाइटामिन्स मुहैया करती हैं, जिनमें ए भी है, सी भी है और ई भी है, जिससे जो जिल्द की सेहत है वो इंतहाई अच्छी होती है। तो झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और ग्लो करती हैं स्किन। और इसके अलावा से जो दाग और धब्बे हो जाते हैं जिल्द के ऊपर, वो भी इसके मुसलसल इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी बड़ी अहमियत है, दालों को यूज़ करना चाहिए। शुगर के हवाले से ये है कि अगर हम रोटी के साथ या चावल के साथ दाल को खाएं, तो दाल में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। इस तरह खाना खाने के बाद शुगर तेजी से खून का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि रफ्ता रफ्ता बनती है, जिससे अमूमन जो खाना खाने के बाद शुगर हाई हो जाने की शिकायत होती है, वो नहीं रहती। तो लिहाजा ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी एक अच्छी ग़िज़ा है, और वो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए भी अच्छी ग़िज़ा है। ये मोटापा कम करने का भी ज़रिया है, और इसमें वो लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं, वो दाल को इस्तेमाल करें, और ख़ुसूसन मसूर की दाल, ये इंतहाई अहम है। रमज़ान की आमद है, तो इसमें हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई सेहत के लिहाज से नुकसानदा है। जिसमें आपको मैं बताता चलूँ कि पकोड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि पकोड़े बेसन के खाए जाए? क्यों नहीं अब दालों के पकोड़े बना लेते हैं? हाँ, इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। आजकल मर्द हज़रात भी मेहनत से कतराते हैं, तो लिहाजा ख़वातीन भी मेहनत से कतराती हैं। तो लिहाजा कौन बना करके आपको ये दालों के पकोड़े देगा? अगर आप आज से ये तहिया कर लें कि इस रमज़ान आप दालों के पकोड़े खाएंगे, और इसका इस्तेमाल बेसन का कम कर देंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन पकोड़ों की ज़्यादती अगर आप करेंगे तो वही नुकसान का बायस हो जाएगा। और अगर बहुत ही ऐसे तेल में आप इसको फ्राई करेंगे जो कि तेल अच्छा नहीं है पकाने के हवाले से, तो भी आपको इसका फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। तो हर हवाले से ये देख लेना चाहिए कि तेल भी जो है मेडिकली
وہ تیل استعمال کریں جو کہ صحت کے لیے مفید ہے، اور دالوں میں بھی جو ہے آپ یہ ضرور ہر روز اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں اینٹی انفلیمیٹری سبسٹنس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آئرن بھی ہوتا ہے، کیلشیم بھی ہوتا ہے، فاسفورس بھی ہوتا ہے، بون ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ غذا ہے۔ تو دالوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجئے۔ اگر آپ نے دالیں شامل اب تک نہیں کی ہیں تو آپ ایک بہت اہم چیز سے محروم ہیں۔ برسوں سے یہ دالیں تقریباً 7,000 سال قبل مسیح سے یہ استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن آج کل کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دالوں کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ غریب پہلے تو یہ دالیں استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن اب یہ غریبوں کی پہنچ سے چونکہ مہنگی ہو گئی ہیں تو بیچارے اب غریب بھی اس دالوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ استعمال کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، کہ دالیں جو ہیں پاور ہاؤس ہیں، جو غذائیت کا پاور ہاؤس ہیں یہ۔ تو غذائیت سے بھرپور اس غذا کو اس رمضان اپنی غذا میں شامل کیجئے، اور عام دنوں میں بھی اس سے منہ نہ موڑیے، اور ضرور اس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔